टेलर का जो लेखन कार्य है वह बहुत पहले शुरू हो गया था, हालांकि ये प्रकाश में बाद में आया। टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में जो लेख लिखे हैं उनमें सबसे पहले 1893 में उनका एक लेख 1895 में ए पीस रेट सिस्टम, ये टेलर के लेख, आर्टिकल या रिसर्च पेपर कहे जा सकते हैं। 1893 में नोट्स ऑन बेल्टिंग, 1895 में ए पीस रेट सिस्टम, उसके पश्चात 1903 में शॉप मैनेजमेंट, 1906 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, 1907 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और 1911 में द गॉस्पेल ऑफ एफिशिएंसी। शॉप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दोनों बाद में पुस्तक के रूप में भी सामने आई। ये दोनों जो आर्टिकल या लेख थे वो बाद में पुस्तक के रूप में भी सामने आए। अब हम चर्चा करते हैं कि इनके पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हुई है। इनकी 4 पुस्तकें हैं। बुक्स, concrete plan and reinforcement and shop management, the principles of scientific management, concrete costs, ये 4 किताबें टेलर के द्वारा लिखी गई और इनमें जिन किताबों में कॉन्क्रीट शब्द है उनमें इनके साथी लेखक थॉमसन भी थे। सह लेखक के रूप में थॉमसन ने भी सहयोग किया कॉन्क्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स्ड और कॉन्क्रीट कॉस्ट में। रेनफोर्स्ड ये 1905 में पुस्तक सामने आई, 1910 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, और द कॉन्क्रीट कॉस्ट है वो 1912 में प्रकाश में आई। इनको याद रखने का एक तरीका है कि 4 किताबें हैं, 2 में कॉन्क्रीट नाम है और 2 में मैनेजमेंट नाम है। कॉन्क्रीट प्लेन एंड रेनफोर्स्ड, कॉन्क्रीट कॉस्ट, जिन में कॉन्क्रीट नाम है उनके सह लेखक है थॉमसन, और जिनमें 2 किताबें ऐसी है जिनमें मैनेजमेंट नाम है, शॉप मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दोनों किताबें साइंटिफिक मैनेजमेंट का भाग मानी जाती है, जो एक बाद में पुस्तक आई थी टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें इन दोनों किताबों तथा टेलर की गवाही, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में है, जिसमें दोनों किताब और टेलर के द्वारा जो एक समिति के सामने गवाही दी गई थी उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो 4 किताबें, 2 में कॉन्क्रीट शब्द का इस्तेमाल है, 2 में मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल है। 1905, 1910, 1911 और 1912 में टेलर की ये 4 किताबें, लेख हम पढ़ चुके हैं। अब वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है और किस प्रकार टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को आगे बढ़ाया, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।